तो हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक वन मोर वीडियो। इस वीडियो में आप सभी को बिटकॉइन का एक अपडेट, कैसे आज के दिन हमें ट्रेड लेना है, कैसे हम मार्केट को देख सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी, उन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। इसमें कुछ गोल्ड की, इथेरियम की और बीटीसी तीनों की हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू आप और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो और हमारी लाइव स्ट्रीम जो कि मंडे से रेगुलरली होने वाली है उनके अंदर भी आप आ सकते हो और हमारे साथ ट्रेड भी कर सकते हो। एज यू ऑल नो कि इस चैनल की वजह से बहुत लोगों ने प्रॉफिट बनाया। इफ यू आर वन ऑफ देम तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको वीडियो कैसी लगती है उसके लिए आप लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। देखिए, पहले आपको बीटीसी एक छोटा सा अपडेट दे देते हैं। आज के दिन एनएफपी थी, तो शायद आई थिंक न्यूज की वजह से एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला बीटीसी में, और इसी पंप की मैं बात कर रहा था आपसे काफी दिनों से कि ये लिक्विडिटी एंड होने का मार्केट एक अपसाइड मूव दिए बिना नहीं गिरेगा। तो मेक श्योर मार्केट यहाँ पे अभी के लिए बेरिश नहीं है। जितना आप चीजें देख रहे हो वो ये कि मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी पूरी हट कर ली, उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से देखोगे, मार्केट ने अपने एफईजी एरिया से रिएक्ट किया है। दैट मींस कि मार्केट में अभी भी बायर स्ट्रांग है, अभी भी मार्केट ब्रेकआउट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगले 2 दिन के अंदर मार्केट क्या बिहेव करता है, अगर ये कैंडल जो कि वीकली टाइम फ्रेम की इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, मतलब ये हाइस के ब्रेकआउट को फेलियर करती है, दैट मींस कि मार्केट को 104,440 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर वो बियरिश हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यूस ड्रॉप दे सकता है नीचे तक। तो मेक श्योर इस बात को भी ध्यान रखना। डेली की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने बहुत बहुत प्यारा पंप दिया, लगभग 3-4 हजार पॉइंट की पूरी एक पंप गेन कर दी मार्केट ने। पिछले दिन मार्केट ने इंडिसीजन बनाई थी, क्लोजिंग देने के बाद पीडीएल स्विप नहीं किया, बीच से रिवर्स कर गया। तो एक बार और मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ में मूव कर दे। तो मेक श्योर इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि मार्केट ना तो अभी के लिए आप ज्यादा बियरिश होना है, ज्यादा बुलिश होना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। अब 4 घंटे के हिसाब से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको इस एरिया पे, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये वाला एरिया एज ए सप्लाई की तरह काम कर रहा है। देखो, मेरा यहाँ पे बैठ के एनालाइज देने का मतलब ये है कि आप खुद से ट्रेड कर पाओ एंड ऑल्सो यू विल लर्न फ्रॉम द थिंग्स आई एम ड्रॉइंग। ओके, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एज ए सप्लाई की तरह रिएक्ट करेगा। अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसे बनता है। ब्रेकआउट के बाद फेलियर हुआ, फेलियर के बाद मार्केट ने यहीं से डंपिंग करी थी। तो क्या हो सकता है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और दोबारा गिर जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली गिर सकता है। तो मेक श्योर आपको ये वाले एरिया का ब्रेकआउट देखना इंपॉर्टेंट है, जो कि 106,821, मतलब ये हाई का पिक एरिया जो है ये ब्रेकआउट होगा तभी मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश होगा। इसी के साथ अगर मैं आपको, ये हायर टाइम फ्रेम है तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है, उसी के साथ अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो हो सकता है मार्केट इस लेवल पे जाकर रिजेक्शन भी फेस करे। तो इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी दिमाग से मत निकालना, क्योंकि आप यहाँ पे जाकर लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करोगे तो हो सकता है मार्केट एक रिट्रेसमेंट देते ट्रेंड लाइन की वजह से और फिर ऊपर की तरफ फटे। तो इन बातों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना बीटीसी में। अगर मैं आपको बना टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं तो बना टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया है, बना टाइम फ्रेम में अगर मैं उसी सप्लाई को मार्क करूं, क्योंकि मैं 4 घंटे पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो वो सप्लाई कुछ आपको यहाँ पे दिखती है, प्रॉपर सप्लाई है, ये दिखता है। तो दैट मीन्स इसको पीछे ड्रैग करो और अब आप समझ जाओगे। देखिए, डिमांड एरिया, डिमांड एरिया, डिमांड एरिया, डिमांड ब्रेकडाउन हुआ, सप्लाई की तरह रिएक्ट किया, नाउ डिमांड, वो सॉरी सप्लाई कंटिन्यूस वर्क कर रही है। तो मतलब क्या, अगर मार्केट दोबारा इसको ब्रेकआउट करता है दैट मींस कि मार्केट दोबारा से क्या करेगा, अपनी डिमांड के ऊपर आ जाएगा और वो यहाँ से कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम दे सकता है। तो इस बात को भी याद रखना। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखने के लिए दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि मार्केट को करंट सिचुएशन में रिजेक्शन फेस करने के लिए मजबूर कर रही है। इस बात को इग्नोर मत करना कि जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे। ओके, प्रॉपर 1 घंटे पे आपको ये ड्राइंग का ध्यान रखना है। ब्रेकआउट कर दे उसके बाद रिट्रेसमेंट करने वो यहीं आएगा दोबारा, मतलब इस लेवल पे इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है, तो यहाँ से बुलिश होगा वो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 5 मिनट पे इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी। ये आपको 1 घंटे का चार्ट दिखा रहा है। अब अगर मैं बात करूं कौन से टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अगर यहाँ से बाइंग मिलती है, सपोज मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे रहा है, उसके बाद बाइंग क्या यहाँ से करनी है, नहीं, हो सकता है मार्केट नीचे कोई ओबी छोड़ गया, जैसे 1 घंटे पे ये वाला एरिया एज ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। देखिए, ये वाला एरिया एज ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। अब 15 मिनट पे जाके आप जब इस एरिया को देखोगे, ये पूरी की पूरी पहले एक सप्लाई की तरह काम कर रही थी, राइट। ये वाली एरिया, ये वही डिमांड है जहां से मार्केट लास्ट टाइम उठा था, ठीक है, ये वही डिमांड था। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, सेलर्स ट्रैप किए, रिट्रेसमेंट के बाद पंपिंग कर सकता है। तो इस एरिया पे बिल्कुल एकदम खास तौर से नजर बना के रखना। दैट मींस कि इस एरिया पे, ठीक है, तो इस एरिया पे नजर बना के रखो। ब्रेकआउट होता है, मार्केट दोबारा यही रिट्रेसमेंट करने आता है तो 103,842 के आसपास आप लॉन्ग के प्लान कर सकते हो, शॉर्ट के नहीं, बिकॉज मार्केट में एग्रेसिव शॉर्टिंग्स होने वाली है। इस कंडीशन में सबको लग रहा है कि मार्केट बियरिश है,
दैट्स वाई, बट आई विल से कि आप डेली 4 आवर से ज्यादा आप वीकली को प्रायोरिटी दो। वीकली के अंदर मार्केट अभी भी अपने हाइस के ऊपर ही है। डोंट इग्नोर द थिंग, मार्केट ने अपने प्रीवियस वीक लो को स्विप किया है और सारी की सारी लिक्विडिटी हंट करी है। दिस कैन गिव मार्केट ए मेजर मूव। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम भी, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना है कि अगर मार्केट ने ये वाला कल के दिन फेलियर कर दिया, ये वाला एरिया ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो सब के एसएल ऊपर ऊपर पड़े होंगे। उन सभी को हंट करने के लिए मार्केट दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो बिल्कुल इस बात को एकदम ध्यान रखना। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेनी है तो इस एरियाज पे बहुत खास तौर से नजर रखो। ये वाले एरियाज पे मैं इस चार्ट को टेलीग्राम पे डालूंगा बिल्कुल अपने प्रीमियम ग्रुप में, तो आप इस बात को इग्नोर मत करना कि मार्केट यहाँ से 112 के जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज क्रिएट कर देगा आप लोगों के लिए। जैसा कि मार्केट ने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था। देखिए उसने ब्रेकडाउन किया, सेलर घुसे, सेलर्स के बाद में मार्केट कंटिन्यूअस पंपिंग कर दिया। इस बात को याद रखना, सिमिलर मूव मार्केट ने कई बार दिया, एक बार नहीं कई बार। यहाँ भी मतलब मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन बनाया, फिर ब्रेकआउट किया, फेलियर किया, फिर ब्रेकआउट कर दिया, समझ रहे हो, फिर ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यही है बीटीसी में कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेकआउट होगा, मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही ना। एक आपको इथेरियम अपडेट भी दे देता हूँ, इथेरियम के बारे में ध्यान रखना। इथेरियम का थोड़ा देखना, इथेरियम अभी भी बुलिश ही है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे इथेरियम को अगर ध्यान से देखोगे, ये वाले एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखोगे तो बॉटम ब्रेकडाउन के बाद फेलियर होने की कोशिश हो रही है। देखो ये वाला एरिया सपोज दैट इथेरियम के लिए एज अ कंसोलिडेशन बन गया। अभी ब्रेकडाउन फेलियर होगा तो मार्केट क्या करेगा कि ब्रेकडाउन फेलियर के बाद में यहीं पे रिट्रेसमेंट करके यहीं से पंपिंग करेगा। ठीक है, तो इस कैनल पे नजर रखो। अभी तो साइडवेज है, ज्यादा बड़े मूव देगा नहीं इथेरियम। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया एज डिमांड की तरह काम करेगा। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं है मार्केट कंटिन्यूस बेयरिश नहीं होगा। ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट शॉर्ट साइड ट्रेड, ओके, कंटिन्यूस पंपिंग के लिए मार्केट को ये तोड़ना पड़ेगा। अंदर मार्केट में ब्रेकआउट, हायर हाइज, देन कंटिन्यूस पंपिंग। ठीक है, इस तरीके से इथेरियम मूव करेगा। और इसके साथ अगर मैं एक चीज और आपको दिखाऊं तो मार्केट के पास में नीचे की तरफ में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए, पर आए, रिट्रेसमेंट करे यहाँ से पंप कर। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखना। ये हायर टाइम फ्रेम एनालाइज इथेरियम का। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करो चीजों, क्योंकि अभी चीजें सेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, सेटअप रेडी होते ही फिर मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पे मिलूंगा, होपफुली मंडे तक सब कुछ। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखना आप।